इतना ढीला ढाला जवाब है कि हमारे हौसले पस्त हो रहे हैं। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। पूरा मजमा बाबा से बदल जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक फैसला करके बताएं, आप हजरात तकरीर सुनने के मूड में हैं या नहीं? आज उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते। अब तो मैं फैसला क्या करूं? जब आपका फैसला है कि आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या सुनाऊं? लेकिन जितने लोग सुनने के मूड में हैं, अपना दाहिना हाथ अपनी माँ की मग़फ़िरत के तसव्वुर से, बायां हाथ अपने बाप की मग़फ़िरत के तसव्वुर से उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए और जोर से बोलिए। आज सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। ये जो लाइट का फोकस मार रहा है उससे गुजारिश है कि बंद कर दें। वो फोकस जो बार बार घुमा घुमा के किसी लगता है मेले में जो लगाया जाता है वो यहाँ लगा दिया गया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए बाबू, ए मेरे लाल, कहाँ उठक बैठक कर रहा? मेरे पास दुआओं का स्टॉक है। अगर मैं दुआ कर दूँ तो तेरी शादी ऐसे घराने में होगी कि कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई उठने की जसारत न करे। हाँ, जिसके पैजामे और पैंट और लुंगी के खराब होने का खतरा हो वो आहिस्ते से तनहा निकल के जाए। अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो एक दो शेर मैं भी सुना देता हूँ। कितने लोग सुनेंगे ज़रा जोर से बोल लीजिए। आपको मालूम है मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, पक्का भारतीय हूँ। इस मादरे वतन की मिट्टी से हमें प्यार है। बोलिए है कि नहीं? भारत की रीत है कि भारत के पिछड़े लोग जब तक खामोश रहे, बड़े लोगों ने उनके हुकूक को पामाल कर दिया, और जब से पिछड़ों ने जबान खोली है, अदालत को उसका हक देने पर मजबूर होना पड़ा। आप भी खामोश रहोगे, मैं 31 माल पेश करूँगा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, थान का थान आपके हवाले कर दूँगा। ले ज़रा जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोल दीजिए तुम्हारा। मैं दुआ करता हूँ मौला, तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है, तू उनके घर की दहलीज तक पहुँचने से पहले उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। सितम परवर ज़माने की सितम रानी नहीं जाती। सितम परवर ज़माने की सितम रानी नहीं जाती। ज़माने की रविश की फितना सामानी नहीं जाती। नवाजा था मेरे ख्वाजा ने जिसको अपने कदमों से, कोई ज़बान खामोश न रहे। ज़रा जोर से बोलिए। भारत में अगर सबसे बड़ा किसी का एहसान है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है। ज़रा जोर से बोलिए।
नवाजा था मेरे ख्वाजा ने जिसको अपने कदमों से। ये धरती सिहमी सिहमी है, परेशानी नहीं जाती। हज़रात बड़े काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के नौजवान व सुन्नी सहूल अकीदा मुसलमान, जिन्होंने इस पुरफितना और पुराशोभ माहौल में, जबकि हमारा पूरा भारत नफरतों के शोलों में जलकर खाकिस्तर होने के कगार पर पहुंच गया, उस अल्लाह के नेक बंदे की याद मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एक दो नहीं 90 लाख सीने में ईमान का चिराग जलाया है। जोर से हकीकत है तो जोर से बोलो। मैं कब्रिस्तान में बोलने का आदी नहीं हूँ, हिंदुस्तान की रीत के एतबार से बोलूँगा। जब आपका वॉल्यूम कमज़ोर होगा तो मेरा मीटर सिमट जाएगा, वॉल्यूम तेज होगा तो इंशाअल्लाह अजमेर की वादी से वो मंजर पेश करूँगा कि आंखें खैरा खीरा होती हुई नजर आएंगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अताए रसूल, जोर से बोलो ना। अताए रसूल ख्वाजाए खाजगा मोइनुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद मनाने के लिए आप हाजिर। अल्लाह से दुआ है मौला, हिंदुस्तान के राजा के सदक़े, हम सब के ख्वाजा के सदक़े, हम सब की जुमला परेशानियों को दूर फरमा देना। मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अजीम काफ़िला मौजूद है, वक्त की किल्लत भी पाँव में जंजीर बनी है, इसलिए अलग अलग मैं तारुफ नहीं करा सकता। थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कीजिए। आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कौसर रज़ा साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया वलालिया तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी क़यादत में इन नौजवानों ने आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। इन नौजवानों के इन हौसलों को देखने के बाद एक शेर याद आता है। अगर आप हज़रात इजाज़त दीजिए तो सुना दूँ। नहीं सुनाऊँगा, इतना सुस्त माहौल में मैं कतई नहीं सुना सकता। अरे जोर से बोलिए ना आप। मैं अभी बहुत रिजर्व बोल रहा हूँ, वरना आपके तड़पने में अब्दुल कादरी के जुमलों पर कोई देर नहीं लगेगी, मगर मैं इस वक्त अभी बहुत रिजर्व बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो मैं तो वो हूँ कि पूरे मुल्क हिंदो नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका भूटान में बदनाम हूँ कि अब्दुल कादरी तो गूंगों को भी बुलवाने की सलाहियत रखता है। और ये मेरे पीरो मुर्शिद सज्जदी मुर्शिदी आकाई अबुल बरकात मोहिउद्दीन आले रहमा मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद के एक लुकमे की करामत। 6 साल की उम्र में जो लुकमा शोरबे में लगा के सरकार ने खिलाया, 7 साल की उम्र से तकरीर कर रहा हूँ, 57 साल की उम्र में कलम रख चुका हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान में क़ुव्वत गोयाई और असर अता फरमाए, हमें मसलके अहले सुन्नत यानी मसलके आला हज़रत की सच्ची खिदमत की तौफीक अता फरमाए। ज़रा जोर से बोलिए आमीन। आप लोग उस वक्त से ये सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफ़ है, मगर मैं एक सवाल हज़रत से करना चाहता हूँ। इमाम साहब, आपने सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस रखा है, मगर मैं आपसे पूछूं कि ये सरकारे गरीब नवाज जो हैं, इनका अगर तजज़िया किया जाए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं एक चंद जुमले आपके ज़हन के दरीचे तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज को समझना है तो पहले मेरे हाथ की हथेली और अंगुलियों को समझिए। जैसे मेरे हाथ की हथेली नीची है और चारों तरफ अंगुलियां खड़ी हैं, वैसे ही हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में एक शहर है जो चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है। उसी शहर को ज़माना अजमेर कहता है, और जब दीवाना उस वादी में जाता है तो पुकार के कहता है, समझ समझ की फेर है उसी का नाम। पूरा मजमा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, समझ समझ की फेर है उसी का नाम।
और जोर से बोलो समझ समझ की फेर है और उसी का नाम। लेकिन जब आप इस जुमलों को कबूल करने को तैयार हो गए तो देखिए उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अली हक नूरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया से मैंने अर्ज किया कि अजमेर में है क्या। इन्होंने फरमाया अजमेर में एक अल्लाह के वली का मज़ार है जिन्हें अताए रसूल कहते हैं, ख्वाजाए ख्वाजगा मोइनुल मिल्लत वद्दीन कहते हैं, जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। जरा जोर से बोलिए। वहीं अल्लाह के उस वली का मज़ार है और उसी मज़ार मुक़द्दस से लगा हुआ बाबे रहमत है। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। वहीं बाबे जन्नत है। जरा जोर से बोलो। वहीं औलिया मस्जिद है, वहीं शाहजहानी मस्जिद है, वहीं अकबरी मस्जिद है, वहीं बुलंद दरवाज़ा है, वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहीं गंजे शहीदा है, वहीं नीम का एक दरख्त है जिसकी पत्तियां आज भी मीठी हैं, वहीं 7 किलोमीटर पे फैला हुआ अना सागर है और उसी अना सागर के साहिल पर जयपाल जोगी का मंजर है और उसी मंजर के करीब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चिल्ला है जो आज भी रो रहा है। मेरे मुक़द्दस का मजमूई नक्शा अगर हुज़ूर क़ादरी से बिखेर दे तो हजारों रातें जवान होकर बूढ़ी हो जाएं, जाओ फिर बूढ़ी हो फिर जवान होकर बूढ़ी हो जाएं। कमा हक कहूँ मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने टोलियों को देखा होगा, 10 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला जा रहा है। आप उनसे पूछिए आप किसके हो, जवाब मिलेगा मैं अमीर का हूँ। 20 अफराद पर टोली जा रही है, आप उससे पूछिएगा आप किसके हो, जवाब मिलेगा मैं अमीर का हूँ। 40 अफराद पर मुश्तमिल काफिला जा रहा है, आप उनसे पूछिए किसके हो, वो कहेगा मैं अमीर का हूँ। मगर जब रजबुल मुरज्जब शरीफ की तारीख सामने आ जाए तो यकुम रजबुल मुरज्जब शरीफ से लेकर 6 रजबुल मुरज्जब शरीफ तक अजमेर की शाहरा पे खड़े हो जाओ। यकुम मुहर्रमुल हराम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ तक अजमेर के रास्ते पे खड़े हो जाओ। आने वाले से पूछो ए बिहार से आने वाला तो किसका है, ए उत्तर प्रदेश से आने वाला तो किसका है, ए बंगाल से आने वाला तो किसका है, ए उत्तरांचल से आने वाला तो किसका है, और आसाम से आने वाला तो किसका है, और उड़ीसा से आने वाला तो किसका है, और छत्तीसगढ़ से आने वाला तो किसका है, और झारखंड से आने वाला तो किसका है, वो गुजरात से आने वाला तो किसका है, और सौराष्ट्र से आने वाला तो किसका है। तो सुनो जितने लोग चंद अफराद पर मुश्तमिल काफिला लेके चलते हैं वो कहते हैं अमीर का है, मगर लाखों दीवाने जब अजमेर में आएंगे तो वो कहते हुए नजर आते हैं जमाना अमीर का है, मैं गरीब का हूँ, गरीब नवाज की बारगाह में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला। आज भी आप अजमेर मुक़द्दस जाइए, मैं पूरी दुनिया के दौलतमंदों को चैलेंज करके कहता हूँ तेरे पास इतनी दौलत नहीं है जो तू 10-20 हजार फकरा को रोजाना 3 वक्त खाना खिला सकता है। सिर्फ ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है जहाँ 1-2 नहीं बल्कि यूं कहिए मज़ार मुक़द्दस के बगल से लेकर तारागढ़ पहाड़ पे चढ़ने तक 2.5 लाख फकरा हैं और दूसरी तरफ से उतरने के लिए इधर 2.5 दिन का झोपड़ा है। उधर से जब उतरते हैं तो तारागढ़ पहाड़ से लेकर 2.5 दिन के झोपड़े तक 2 लाख फकरा हैं। अजमेर में न जाने कितने लाख फकरा हैं। सारे फकीरों का पेट मेरा ख्वाजा भरता नजर आ रहा है। उसकी गरीब नवाजी नहीं तो और क्या है।
बड़े बड़े सलातीन जमाना 2-4 टाइम खिलाते हैं, मेरा ख्वाजा पूरी जिंदगी खिलाता। जरा जोर से बोलो, जोर से। आज के उसी ख्वाजा गरीब नवाज की सिर्फ एक तारीख पेश करता हूँ, उसके बाद मैं पैराग्राफ चेंज कर दूंगा। अगर आपका जहन करीब है तो बोलिए, सुना दूं। बोलिए, सुनने को तैयार हैं तो फिर दोनों हाथ उठाइए, जोर से या रसूल अल्लाह कहिए। मौला तेरे जितने बंदों ने या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, इन सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। आज के अजमेर मुकद्दस के उस 7 किलोमीटर पे फैले हुए अना सागर की तारीफ पेश करना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो हुजूर सैयद साहब किबला और अपने मुकद्दस उलमा से गुजारिश है कि आप हजरात कमांडर हैं और हर लड़ाई का एक तेवर होता है। जब तक कमांडर बेदार रहता है उसके लश्कर लड़ने को तैयार रहते हैं। अगर आप बेदार रहेंगे तो आपकी पूरी कौम पूरी रात अपने ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र सुनने को तैयार रहेगी, अपने नबी का फरमान सुनने को तैयार रहेगी। इसलिए आप हजरात भी थोड़ा सा जबान हिला दीजिए, करम फरमाई होगी, मेरा हौसला बुलंद होगा और आपको तो आप जानते ही हैं कि सवाब का जखीरा जमा हो जाएगा। थोड़ा सा शहर अगर करीब हो तो मैं 7 किलोमीटर पे फैले हुए अना सागर की तारीफ पेश करना चाहता हूँ। अना सागर के चारों तरफ पानी पे पहरे बैठा दिए गए, ऐलान हो गया सारा जमाना पिए पीने देना, फकीर के खीमे में एक कतरा पानी न जाने देना। अब आप सोचिए कि ख्वाजा गरीब नवाज के खीमे में एक कतरा पानी न जाने का ऐलान हो चुका था, मगर पानी का हाल ये है कि पानी तड़प रहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में कैसे जाऊं। एक दीवाना आगे आया, अर्ज करता है सरकार होठों पे फेफड़ियां पड़ रही हैं, गले सूख रहे हैं, ज़बानें खुश्क हो गई हैं, प्यास की शिद्दत का गलबा है, गुस्ल की आदत है, वजू की जरूरत है, सरकार पानी नहीं है, पानी का इंतजाम कर दीजिए। हज़रत थोड़ी सी तवज्जो सैयद साहब किबला, मैंने सवाल किया है जाने वाला, जब ख्वाजा गरीब नवाज से मांगा था तो मेरा यकीन बोल रहा है अगर तूने हाथ उठा के खुदा से मांगा होता तो हजारों टन पानी तेरे कदमों में डाल दिया गया होता, लेकिन तूने ख्वाजा गरीब नवाज से क्यों मांगा? तो हजरत सैयद साहब किबला फरमाएंगे अब्दुल कादरी उसने ख्वाजा गरीब नवाज से इसलिए मांगा ताकि दुनिया वाले ये जान लें कि जो अल्लाह वाला होता है वो पानी का मुहताज नहीं होता, पानी का हर कतरा दीवाना मुस्तफा का मुहताज होता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जरा जोर से आमीन भी तो बोलो। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह इस बच्ची को सेहत व सलामती अता फरमाए। अल्लाह बोलो, सहन करीब है आपका। देखिए अगर पूरे तौर पर मेरी तकरीर गौर से सुनिएगा तो आपके ईमान में जिला पैदा होगा, और अगर थोड़ा सा इधर से उधर कीजिएगा तो जैसे लोग इधर उधर दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं वैसे ही आपका जहन मारा मारा फिरेगा। इसलिए मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिए। दीवाना गया, अर्ज़ किया सरकार पानी चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज को चाहिए था कि झपट देते और फरमाते मुझसे क्यों मांगता है, खुदा से मांग। मगर ख्वाजा ने ये नहीं फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या फरमाया, ये कासा ले जा अना सागर बोला ला। जरा जोर से बोल, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो, दयानतदारी है। भारत की कोख में ऐसी दयानतदारी कहीं नजर नहीं आती जिस दयानतदारी के साथ अज़हरुल कादरी भारत के ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ पेश करता है। इस तारीफ को अपने भी जानते हैं, बेगाने भी जानते हैं। ख्वाजा ने फरमाया ये कासा ले जा अना सागर बुला ला। मैंने अर्ज़ किया है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, आपने कहा होता दीवाने से हाथ उठा
अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे पानी देगा। लेकिन आपने कासा ले जाकर अना सागर बुलाने को क्यों कहा? कहा अगर मैंने ये कहा होता कि खुदा से मांग, तो दुनिया जब तारीख लिखती तो ये लिखने पर मजबूर हो जाती कि दीवाने भी मुहताज रहते हैं। मैंने अना सागर से कासे में अना सागर को बुलाने का जो हुक्म दिया ताकि जमाने वाले ये जान लें कि जो अल्लाह वाला होता है वो कूदे में समंदर को बंद कर लेता है। जरा जोर से बोलो। दीवाना कासा लेके चला। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए दीवाना कहाँ जा रहा? कहा अना सागर बुलाने जा रहा। मैंने कहा क्या करबलाए मुअल्ला की तारीख तेरे सामने नहीं है? हजरत अब्बास मशकेज़ा लेकर गए थे, तलवारें चलाई गई थी, नेज़े बरसाए गए थे, तीरो तफंग का इस्तेमाल हुआ था, उनके बाजू काटे गए थे, उनके जिस्म को लहू लहान किया गया था, उन्हें जामे शहादत पिलाया गया था। तुम जा रहे हो, तुम्हारी भी औरतें बेवा होंगी, तुम्हारे भी बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारा भी बाजू काटा जाएगा, तुम्हारा सर तन से जुदा किया जाएगा, तुम्हें नेज़ों से तुम्हारा जिगर छलनी किया जाएगा, तेरे लहू से अजमेर की जमीन को रंगीन किया जाएगा। दीवाने ने क्या प्यारा जवाब दिया। उलमाए किराम की तवज्जो। रकीब साहब से गुजारिश है, अगर मोबाइल के स्क्रीन पर नजर है तो छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए। उस दीवाना ने कहा सुन्ना दान अब्दुल कादरी हजरत अब्बास खुद गए थे और मुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा था। इस वक्त मेरे ख्वाजा ने ये फरमाया ये कासा ले जा, अना सागर बुला ला। उसी वक्त मेरे यकीन ने पुकार कर कहा जब तक अना सागर नहीं लाऊंगा मेरी जान का मुहाफिज मेरा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी जान का मुहाफिज मेरा गरीब नवाज है। दीवाना बढ़ा, बढ़ने के बाद जैसे अना सागर के साहिल पर गया है, आवाज आई ओ दीवाने, एक कचरा पानी नहीं मिलेगा। दीवाना भी दीवाना था, उसने कहा जालिम मैं तेरा पानी लेने नहीं आया हूँ, अना सागर बुलाने आया हूँ। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। कहा मैं अना सागर बुलाने आया। करीब पहुंच गए, हाथ में मस्केदा लिए हैं, कासा लिए खड़े। मैंने कहा ए दीवाना, जमाने का मिजाज है जब तालाब से पानी लेना हो तो लोटा झुका के लेता, बाल्टी झुका के लेता, बर्तन झुका के लेता। तू भी कासा झुका दे, पानी ले जा। दीवाने ने आवाज दिया अब्दुल कादरी अगर कासा झुका दूंगा तो तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का कासा अना सागर की तरफ झुका है। मैं लिए खड़ा इसलिए हूँ ताकि ये तारीख मुरतब हो जाए कि दीवाना का कासा अना सागर की तरफ नहीं झुका, अना सागर का हर कतरा दीवाना के कासे में आ गया। वाह वाह जिंदाबाद। दीवाना ने कहा चल ए अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया। जरा जोर से बोलो, जोर से, जोर से। पूरी दुनिया के दानिश्वरों को चैलेंज है, इस हकीकत का वो इनकार नहीं कर सकता कि जैसे दीवाना ने कहा वैसे अना सागर का एक एक कचरा पानी कासे में समा गया, मेरे ख्वाजा की बारगाह में आ गया। जरा जोर से बोल। आप लोग भी तो बोलिए, गूंगापन खोलिए, ज़बान खोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लामा कौशल साहब, अब जब ये यकीन हो गया कि पूरा अना सागर छोटे से कासे में आ गया, जब मैं पहली बार तालिब इल्मी के ज़माने में अजमेर मुक़द्दस अब्बू जान के साथ हाज़िरी के लिए गया था तो मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद मुझे मालूम था कि अना सागर के साहिल पर जयपाल जोगी का मंदिर है, उस मंदिर में आज भी कासा रखा है।
मैं अंदर गया, मैंने कहा पंडित जी कासा दिखाइए। अंदर से कासा लेकर आए। मैंने कहा इसमें कितना पानी आएगा? कहा 5 केजी। मैंने कहा सालिम क्या ये वही कासा है जिस कासे में ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरा ना सागर बुलाया था? कहा नहीं मौलाना, ये वो कासा नहीं है, वो कासा तो खानकाह में रखा है। मैंने कहा बता वो कितना बड़ा कासा था जिस कासे में पूरा ना सागर समा गया? कहा कादरी सुन, वो 7 किलो का कासा था जिस कासे में पूरा ना सागर समा गया। मैंने कहा पंडित जी क्या आपके अना सागर में 7 ही किलो पानी था? कहा झांक के देख। मैंने झांका तो देखा हजारों टन हजारों कुंटल पानी है। जैसे मैंने कहा हजारों कुंटल पानी है कि कहा फिर सवाल क्यों करता है? पूरा ना सागर चला गया था। मैंने कहा क्यों? कहा तुम्हारे पुरखों ने बताया है कि जो अल्लाह वाला होता है वो कूदे में समंदर को बंद कर लेता है। और भारत की कोख में इस मकूले को अगर किसी ने पूरा करके दिखाया है तो उसी का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। मोइनुद्दीन अजमेरी है। लेकिन क्या कहिए, जैसे मैं समस्तीपुर से इधर आया, उटंगा पैजामा वाला मिला, दूर से सलाम किया। मैंने कहा भाई साहब बाबू हे मेरे लाल, मेहनत को बर्बाद मत कर बेटा। महीनों से तूने मेहनत करके आज ये कॉन्फ्रेंस सजाई है और उसको उठक बैठक करके बर्बाद मत कर। पूरी दुनिया के खतीब का मिजाज अलग हो, मेरा मिजाज ये है कि जरा सा भी जहन के खिलाफ होता है मैं माइक छोड़ के चला जाता हूँ। मुझको इसकी परवाह नहीं है कि दोबारा तुम बुलाओ न बुलाओ या कोई बुलाए न बुलाए। अज़हरुल कादरी के डायरी के हाशिए पर जितनी कॉन्फ्रेंसें पड़ी रहती हैं किसी खतीब को उतनी कॉन्फ्रेंस नसीब भी नहीं होती। तो मेरे सरकार मुफ्ती आजम का करम है। तो बहरहाल तो इसकी परवाह मैं नहीं करता हूँ, मगर थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कर ले। मैं ज़्यादा वक्त भी आपका ले लूँगा। थोड़े से वक्त के बाद मैंने आपसे वादा किया है कि पैराग्राफ चेंज कर दूँगा। अब फिर वो जो मंजर होगा वो आप देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। जैसे मैं आया तो चंगा पैजामा वाला मिला, दूर से सलाम किया। मैंने उसके पैजामे की ऊंचाई से समझ लिया तो ये अपना नहीं है, बेगाना है। मगर करीब आया, देखा मौजूद सब इतना छिलाया हुआ है, ऐसा क्यों आज जैसे लगे कि हनुमान जी की तस्वीर बना के। मैंने उससे पूछा क्या बात है, आप मुझसे करीब क्यों आए हो? कहा मौलाना कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। कहा मौलाना वही जा रहे हो जहाँ हज़रत अल्लामा मौलाना कौसर साहब इमामत फरमाते? मैंने कहा हाँ वहीं जा रहा हूँ। कहा बहुत गज़ब आदमी है। हमने कहा क्या गज़ब आदमी है? कहा मौलाना कौसर साहब ने एक दिन तकरीर में कहा लोगों मत घबराओ, ओ गुनहगारों मत घबराओ, कल मैदान महशर में नबी की चादर रहमत में जगह मिल जाएगी। ये बता सकते हैं आप कि आपके नबी की चादर रहमत कितनी लंबी चौड़ी होगी जिसमें उस गांव का क्या नाम है, रोज मुशहरी के सारे मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने समा जाएंगे। मैंने तेवर बदलते हुए कहा अबे नादान, जब 7 किलो के कासे में 7 किलोमीटर पे फैले हुए अना सागर का एक एक कतरा समा सकता है तो मेरा यकीन बोल रहा है कल मैदान महशर में मेरे नबी की चादर रहमत में पूरी दुनिया का गुनहगार समाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गुंबदे खजरा। दुआ कीजिए ए अल्लाह इस सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के सदके कल हम सबको अपने नबी की चादर रहमत में जगह अता फरमाना। जरा जोर से बोलिए, जोर से। पूरे भारत में तारीख बयान करूंगा तो काफी वक्त सर्फ हो जाएगा। एक जुमले 2-4 जुमले और दे दूं अगर आप इजाजत दीजिए तो। अरे बोलिए इजाजत दीजिएगा क्यों? ख्वाजा की बारगाह में अपने बेगाने पराए सब जाते और हकीकत तो ये है कि जितना सुन्नी नहीं जाता उतने वहाबड़े जाते।
मेरे जुमले अगर बुरे लगे तो चलो मैं तुम्हें किराया देता, रजबुल मुरज्जब में मैं दिखा दूं। उसको बेटा नहीं होता वो ख्वाजा की बारगाह में जाके बेटा। बोलिए मांगता कि नहीं मांगता? अरे बोलो ना हाँ या ना। अल्लाह मेरा ख्वाजा सबको देता है। गोया पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा किसी का एहसान है तो वो मोइनुद्दीन अजमेरी का एहसान है कि उन्होंने पूरे भारत में इस्लाम फैलाया है। मुझे अर्ज करने दो, अरे अजमेर के ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया और बरेली के अहमद रजा ने इस्लाम बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, करामते आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती के आज़म है। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो बागीचा लगाया था उस बागीचे में गुलाब के फूल की खुशबू को बरकरार रखा है तो इमाम अहमद रजा ने रखा। ये हकीकत नहीं है। अगर हकीकत है तो जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। आप लोग भी तो बोलिए, थोड़ा करम फरमाइए। अब आइए मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद हक साहब क़िबला दामद बरकातुहुल कुर्सिया, लोग कहते हैं आला हजरत ने दिया क्या? मेरा भी सवाल है अल्लामा कौसर साहब, आला हजरत ने दिया क्या? ए हमारी कौम के जवानों और इस इहराउत मुशाहरी के नौजवानों, मेरे जुमलों को सुनो कि आला हजरत ने दिया क्या? क्यों आला हजरत का नाम लेते हो? बंद करो, आज के बाद आला हजरत का नाम मत लेना। एक नौजवान कहा मौलाना आला हजरत की तहरीक क्या थी? आला हजरत की तहरीर क्या थी? हजरत आप अपना इसमें शरीफ जरा जल्दी बताइए। अकमल रजा मैकश, हजरत अकमल रजा मैकश साहब खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछा हजरत कहना क्या चाहते हैं? कहा इस नौजवानों का सवाल है आला हजरत की तहरीर क्या थी, आला हजरत की तहरीर क्या थी? मैंने पलट कर हजरत से अर्ज किया ये बताइए आला हजरत किस सन में पैदा हुए? इन्होंने कहा 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा हुए। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो। मैंने कहा हजरत आला हजरत के सन ने पैदाइश को 2 हिस्सों में बांटिए, एक तरफ 1200 रखिए, एक तरफ 72 रखिए। तो इमाम अहमद रजा की तहरीर और इमाम अहमद रजा की तहरीर समझ में आएगी। इमाम अहमद रजा ने 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामाते आला हजरत, गुलशने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तार बार बार खींचा जा रहा है। बोलिए, समझ में बात आ रही है? अरे जोर से बोलिए। अब मेरा एक सवाल है कि आला हजरत ने दिया क्या है? जी तवज्जो, तहरीर को भी समझा दिया, तहरीर को भी समझा दिया, मगर मेरा सवाल है आला हजरत ने तुमको दिया क्या है? हमारे उलमा पुकार उठे आला हजरत कब पैदा हुए बताओ। मैंने कहा 10 शव्वालुल मुकर्रम को। अल्लामा अहमद हक साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, थोड़ी सी तवज्जो, अपने मुक़द्दस उलमा की ख़ुसूसी तवज्जो। हज़रत हैदर रज़ा नैना आज भी किसी तरफ मुतवज्जो हैं, इधर तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा करम फरमाइए। मैंने कहा आला हजरत ने दिया क्या है? तो हज़रत हैदर रज़ा खड़े हो गए, कहा आला हजरत ने दिया क्या है? इसको तुम कैसे साबित करोगे 10 शव्वालुल मुकर्रम से? मैंने कहा 10 का अदद ऐसा है कि
10 वो सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। अल्लाह ने 10 शव्वाल मुकर्रम को इसलिए पैदा किया कि उन्हीं 10 सहाबी के तवस्सुत से मेरे नबी के गुलामों को जन्नती होने का पैगाम अता करो। आला हजरत ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, पीछे वाले भी नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत प्यार मोहब्बत आला हजरत बस्ती बस्ती करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, शऊर व फिक्र की मंजिल पे चल के देखेंगे, रजा के इश्क के साँचे में ढल के देखेंगे। यहाँ से तो गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, चलो बरेली वहाँ से उछल के देखेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए, कुछ देर और बोलूं? हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग सुनेंगे। मौला सबको जन्नती बना देगा। जोर से बोलिए आमीन। अल्लामा मौलाना हक साहब किबला आजकल 1.5 ईंट की खानकाह वाले लोग आला हजरत पर ही आंख दिखा रहे हैं। जी अपने आप को गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज से कम नहीं समझते, मगर इनका कुछ नहीं है। अगर इनके दामन में झांक के देखिएगा तो खोखले हैं, खोखले। वरना जिस वक्त नजर के एजेंटों ने और अमेरिका के रियाल पर पलने वाले कुत्तों ने, मुल्लाओं ने जब ईमान का सौदा किया था तो भारत में 122 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा खानकाहें थी। कहाँ के खानकाह के साहिबे सज्जादा, कहाँ के खानकाह के वली अहद, कहाँ के उन खानकाहों के मुजाबिर। उन्होंने क्यों नहीं नबी की अजमत को बचाया? अरे बरेली के अहमद रजा ने अपने सीने को ढाल बनाकर अपने नबी के वक़ार को बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलशने आला हजरत, कलामाते आला हजरत, करामाते आला हजरत, सुन्नियत की जान इमाम मदरसा, सुन्नियत की पहचान इमाम मदरसा, बरेलियत की जान इमाम मदरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दो नहीं 52 खानकाहें इमाम अहमद रजा पर तीखी नजरों से देख रही थी। आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होशो रुबा, मजेदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नहीं आ पार लगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जब ये अरीज़ा पेश किया कि मुरी नहीं आ पार लगा जाना, तब जितनी खानकाहें हैं सिर्फ अंदर से भूख रही है, बाहर निकलिए तब समझ में आए। आज देवबंदी आप पर हावी है, आप देवबंदियों के साथ बैठकर साठ-गांठ करके उसकी देवबंदियत को फरोग देते हो और कहते हो मैं खानकाही हूँ। अगर उसका नाम खानकाही है तो ये इश्क़े मुस्तफ़ा के मुतरादिफ है। इश्क़े मुस्तफ़ा वो है कि इस वक्त गाजियाबाद के एक महंत ने नबी की अजमत की गुस्ताखी की है। हमारी कौम का हर फर्द नबी की अजमतों की हिफाजत के लिए अपनी जान देने को तैयार है। बोलो, जान दोगे या नहीं दोगे? क्यों नहीं उठते अपनी खानकाहों से, अपनी दरसगाहों से? क्यों नहीं नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ तुम आवाज उठाते हो? हमने FIR दर्ज किया,
बहुत सारे दीवानों ने दर्ज कराया और इस बात का मुतालबा किया है कि हमारी अदालत एक ऐसा कानून बनाए, चूंकि इससे पहले भी उसने नबी की गुस्ताखी की, चंद दिनों तक हिरासत में रखा गया, उसे छोड़ दिया गया, मगर आज मुतालबा यह है कि अदालत ऐसा कानून बनाए कि इसके बाद कोई नबी की अजमत के खिलाफ, कोई नबी की तौहीन ना कर सके। जो तौहीन रिसालत करे उसे सजाए मौत दी जाए। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, एक बात और याद आ गई, इजाजत है? अगर मेरा वक्त तकरीर का पूरा हो गया तो इशारा कर दीजिए, वरना कोई सी तवज्जो। आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों? अभी हमारे नकीब साहब ने कहा कि आला हजरत ने सैयदों की टोली को कांधे पर रखा। हम तो कहते हैं कि सैयद का जो कदम है वो मेरी आंखों का सुरमा है, पेशानी की धूल है, मगर हम उस वक्त तक मानेंगे जब वो आशिक़े रसूल है, जिसका सीना इसके मुस्तफ़ा से खाली है। वो मेरे लिए कोई लायक़े तक़लीद नहीं है। बोलिए है, अरे जोर से बोलिए है नहीं। जिसका सीना इसके मुस्तफ़ा से पुर है, कल भी वो मेरा सर का ताज था, आज भी मेरे सर का ताज है। मगर आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए। हमारे हसन भाई खड़े हुए, काहे मौलाना बहुत सुन लो। ये बताओ कि हम कैसे पहचाने ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है? कहाँ से वो थर्मामीटर लाएंगे? वो आला कहाँ से लाएंगे जहाँ से ओरिजिनलिटी का पता लगाएंगे? तुम्हारे सर पर टोपी, उसके सर पर टोपी, तुम्हारे सर पर इमामा, उसके सर पर इमामा, तुम्हारे पास भी जुब्बा, उसके पास भी जुब्बा, तुम्हारे हाथ में भी तस्बीह, उसके हाथ में भी तस्बीह, यहाँ भी सजदा, वहाँ भी सजदा, यहाँ भी कयाम, वहाँ भी कयाम, यहाँ भी रुकू, वहाँ भी रुकू। अरे हाल ये है, तुम भी कुरान की तिलावत करते हो, वो भी कुरान की तिलावत करता है। हम कैसे पहचाने कि कौन मुल्ला ओरिजिनल है, कौन मुल्ला डुप्लीकेट है? हमने कहा पहचानने के लिए किसी आला की जरूरत नहीं है। अगर शक हो जाए आपको कि ये मुल्ला जी सही है या नहीं, सामने खड़े हो जाइए, आला हजरत का नाम ले लीजिए। अगर चेहरा छुछुंदर जैसा हो जाए, समझ लेना डुप्लीकेट है, और लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना ओरिजिनल है, ओरिजिनल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतनी आवाज है आपकी। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, तालीमात आला हजरत, जिंदाबाद। कि खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो, फिर क्यों वो काम करते हो? नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो नमाज में फिर किसको सलाम करते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गोया हमारी ओरिजिनलिटी के लिए इमाम मोहम्मद रजा का नाम जरूरी है या नहीं? अगर आला हजरत का नाम हम ना ले तो हमें ओरिजिनल न कहा जाए। आप कहोगे मौलाना यही वजह तो है कि आप लोगों ने इतना छीला तो उन्हें आला हजरत बना दिया। मेरा भी एतराज है इमाम साहब कि आला हजरत को आला हजरत कहते क्यों? अच्छा ये बताओ, बिहार का वजीर आला कौन है? बोलिए ना दयानतदारी। अरे आपको अपने चीफ मिनिस्टर का नाम याद नहीं? बिहार का वजीर आला कौन है? नीतीश कुमार। इस पर न जाने कितने मर्डर केस हैं, कितना इल्जाम है, कैसा है वो दिन रात भक्त रहता,
आप ऐसे लोगों को वजीर आला कहते हैं कि नहीं कहते? अरे बोलिए, 20 साल से ज्यादा हो गए, कुर्मी की घुर्मी लग रही है और हम उनको वजीर आला कहते हैं। मेरे वजीर आला काबिल ताज़ीम है, हम इससे इनकार नहीं करते कि हम उनकी ताज़ीम नहीं करते। मगर बता, नीतीश कुमार को तू वजीर आला कहता क्यों है? तो आप कहोगे मौलाना, जो अपने दौर में सियासत में माहिर होता है वही वजीर आला होता है। मैंने कहा 13वीं सदी के अवाखिर और 14वीं सदी के अवाइल में फ़िक़्ह हनफियत में पूरी दुनिया में अगर कोई माहिर था तो उसी माहिर को इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। जब सियासत के माहिर को वजीर आला कहा जाना जायज है तो फ़िक़्ह हनफियत के माहिर इमाम अहमद रज़ा को भी वजीर आला कहा जाना जायज है। सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रत सैयद साहब थोड़ी सी तवज्जो, बेअदबी माफ फरमाइएगा। आजकल, पहले तो गैर लोग कहते थे कि बरेली के मौलाना अहमद रज़ा को आला हजरत क्यों, अब अपने लोग भी कहते। जी जी। मगर छोड़िए, अपने लोग तो आज न कल संभल के आएंगे, मगर गैरों का एक जवाब है। मौलाना अशरफ अली थानवी को उनके मानने वालों ने 111 जगह आला हजरत लिखा। रशीद अहमद गंगोही को उनके मानने वालों ने 122 जगह आला हजरत लिखा। दारुल उलूम के गासिब बानी कासिम नानोतवी को 143 जगह आला हजरत लिखा। किताबें भरी पड़ी हैं, आज तक मेरे किसी पीर ने नहीं कहा कि वो आला हजरत कैसे बन गए। आज तक मेरे किसी खतीब ने नहीं कहा कि वो आला हजरत कैसे बन गए। आज तक मेरे किसी आलिम ने नहीं कहा वो आला हजरत कैसे बन गए। किसी मुफ्ती ने नहीं कहा वो आला हजरत कैसे बन गए। मगर ये चपद्दी का छोरवा, मेरे यहाँ एक ही आला हजरत है तो इस कदर पेट में मरोड़ है कि इस्पात मिलन से भी उसका इलाज नहीं हो रहा है, परक्सी भोल से भी उसका इलाज नहीं हो रहा है। लग रहा है कि पूरी कैबिनेट के पेट में मरोड़ पैदा हो गया। हजरत अल्लामा इनुल हक नूरी साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना फलसफा नहीं समझ रहे हो। अरे उनके यहाँ सैकड़ों आला हजरत है, मगर वो चील कौवों की तरह भी पहचाने नहीं गए। मेरा एक आला हजरत पूरी दुनिया में आशिक मुस्तफा की हैसियत से पहचाना जा रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, तालीमाती आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा अब्दुल कादरी साहब किबला जिंदाबाद। कि इसी से बस समझ लीजिए कि क्या क्या छीन लेता है। तकब्बुर सर पे चढ़ जाए तो तकवा छीन लेता है और दरे आला हजरत से नजर पुरनूर होती है। बरेली का वो सुरमा है जो चश्मा छीन लेता है। अब आखिरी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल। हज़रत अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल बारी रज़वी साहब, इन्होंने कहा बता तीसरा पॉइंट क्या है तेरे। मैंने कहा आला हजरत तो आला हजरत कहते क्या उनकी पगड़ी अच्छी थी? बोलिए, उनका जुब्बा बहुत अच्छा था? नहीं, वो बहुत हसीन खूबसूरत थे? नहीं। हमने कहा आज भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हसीन हैं, उनके हुस्न को देखकर आंखें सजदर रहती। क्या वो पठान घराने से पैदा हुए इसलिए आला हजरत कहते हो? मैंने कहा नहीं। क्या वो बरेली शहर में पैदा हुए इसलिए आला हजरत कहते हो? मैंने कहा नहीं। मैंने इन बुजुर्गों के कदमों की धूल को चेहरे का गाजा मला, अरीजा पेश किया, जवाब लाइए। तो जैसे ही इन बुजुर्गों ने जवाब दिया, कहा मौलाना पगड़ी जुब्बे की बुनियाद पर आला हजरत नहीं कहलाते। आला हजरत इसलिए
ये कहलाते हैं कि इमाम अहमद रजा ने सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दोपहर तक सिर्फ एक नारा लगाया है, सबसे आला व औला हमारा नबी। पूरा मजमा दोनों हाथ ध्यानधारी से उठाओ, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। उसी आला रसूल ने बरेली के अहमद रजा को इसका जाम पिलाकर सारे हजरतों में आला हजरत बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो आला हजरत से आप लोगों को मोहब्बत है? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को मोहब्बत। अच्छा, कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको मोहब्बत नहीं है, अल्लाह उनको भी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। जोर से बोलिए। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज से कितने लोगों को मोहब्बत है? जरा या ख्वाजा कहते हुए हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज से आप सबको मोहब्बत है, बोलिए है या नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, अगर ख्वाजा के नाम पर मैं आप में से किसी आदमी से ये कहूँ तो तुम अपना एक हाथ काट के दे दो तो देने को तैयार हो? कितने लोग दोगे? अपनी अपनी जगह या ख्वाजा कहते हुए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। कितने लोग अपना एक हाथ काट कर ख्वाजा के नाम पर देने को तैयार हो? बैठ जाओ या ख्वाजा गरीब नवाज कहते हुए, मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए, मुझे तुझे लूल्हा नहीं करना है, इसलिए कि 2025 के बाद 2030 के बाद तेरे बाजू की जरूरत है। हमें दुआ कीजिए कि हमने जो FIR दर्ज किया है उसका मुकदमा चले, और अगर हमारी अदालत ने उस पर कोई फैसला नहीं किया तो 313 उलमाए किराम हर जिले से जेल भरो तहरीक चलाते हुए जेल में जाने को तैयार रहेंगे। नबी के नाम पर कितने लोग अपना हाथ दे सकते हो? काट के जरा बोलो। आय मौला इनकी अदाओं को कबूल फरमा ले और इन सबको मुस्तफा का दीवाना बना दे। जरा जोर से बोलिए। मगर मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ जो तुम्हारा हाथ काट के मैं तुझे लूल्हा बना दूँ। मुझे कब्रिस्तान के बगल में एक जमीन की जरूरत है, और वो भी मुझे अपने घर के कब्रिस्तान में नहीं, पोखरा शरीफ का कब्रिस्तान तो इतना बड़ा है कि 50 साल के बाद भी जरूरत नहीं महसूस होगी, लेकिन यहाँ चूंकि छोटा सा कब्रिस्तान है, उसके जमीन के उस कब्रिस्तान के बगल में एक जमीन की जरूरत है। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा करता। आ जाए। नारे तकबीर, आ जाइए, करीब आइए। नारे रिसालत, तो बैठे रहिए, बगैर हथियार के आप मैदान में रहिएगा तो कैसे काम चलेगा? हथियार लेके बैठिए, उसी के पुष्प पर लिखिए, लेकिन वो नाम हटा दीजिए, उसमें न जाने कितनी जगह मोहम्मद लिखा है, जरा उसको पलट दीजिएगा तो वो छुप जाएगा पर्दे में। क्या नाम है? आइए ना इधर। जनाब मोहम्मद फिरोज साहब, अरे बोलो नहीं यार, जिंदाबाद। इन्होंने 25,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इनके वालिदैन हयात से हों तो उम्र में बरकतें अता फरमाए, और इंतकाल कर गए हों तो उनकी कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बनाए। आमीन। कोई दूसरा जो फिरोज साहब के साथ अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाना चाहता हो, वो कब्रिस्तान की जमीन की दस्तयाबी के लिए मुझे 25,000 रुपए देने का वादा कर। इस मजमे में कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जिसकी रगों में माँ के खून के कतरे दौड़ रहे, उनके दूध के कतरों की हरारत अंगड़ाई ले रही है कोई माँ का लाडला बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 25,000 रुपए कब्रिस्तान की जमीन की खरीदारी के लिए मुझे दे। उठ जा। इतनी देर अगर हमने ललकारा होता आंध्र प्रदेश में तो अब तक मेरे कदमों में कई लाख रुपए डाल दिए गए।
मैंने अपनी इस उम्र में 3000 से ज्यादा मस्जिदें, 3000 से ज्यादा मदरसों की तामीर कराई और खानकाहों की कितनी तामीर कराई मुझे खुद भी याद नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह विशाखापट्टनम में एक साल में 12 मस्जिदें 45 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक की तामीर करा दी। किसी को किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ज़रूर कादरी 1 लाख मांगता था, लोग 5 लाख का चेक ला के कदमों में डाल दिया। कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, मैं तुम्हारी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो उस कतरों का वास्ता है। माँ के दूध के एक कतरे का हक तू नहीं अदा कर सकता है। जो अपनी कमाई से 25,000 रुपए अपने यहाँ के सुभान आ जाइए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। चलिए सुभान। ये देखिए सदरे बावकार हजरत, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? जरा ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, हाँ नाम बता दे बेटा, क्या नाम है? ऐ सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल 27 रजबुल मुरज्जब को मेराज के लिए तशरीफ ले गए, उसी की निस्बत से इसका नाम मेराज है। अल्लाह ताला इसकी जिंदगी के हर लम्हे में मेराज जैसा तसव्वुर अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए। देखिए सदरे बावकार उम्दतुल उलमा वल फुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब क़िबला, जिनके खून के एक कतरे की कीमत पूरी कौम अदा नहीं कर सकती है। जितनी मेहनत ये आदमी इस पूरे गिरदो नवाब में करता, यहाँ से लेकर बेगूसराय तक मसलक के आला हजरत की सच्ची खिदमत ये करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमने देखा है वक्त आया है तो अपनी तनख्वाह की रकम भी इन्होंने लगा दी। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलो ना यार, कितने बखील हो तुम जो अपने भाई के लिए भी दुआ नहीं कर सकते। जोर से बोलो आमीन। या ये चाहते हो कि ये पहले मर जाएं, हम लोगों का काम तमाम हो जाए? यही चाह रहे हैं आप? नहीं, अल्लाह ताला न करे कि ये मरे। अल्लाह हम लोगों के सर पर तादेर इनका साया कायम दायम है। आमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना ऐनुल हक साहब क़िबला, आप ही को देख के मैंने इतनी अच्छी तकरीर की है, वरना जहाँ 50 लाख का मजमा होता ज़ुल क़ादरी इतनी अच्छी तकरीर नहीं करता। आज तो बहुत मुख्तसर सा मजमा, अपनी ज़रूरत से फारिग होके आई। तो 2 आदमी हुए, कितने आदमी हुए? अरे जोर से बोलो रे। 2 है। ये अंगुलियां कितनी खड़ी हैं मेरी? जरा जोर से बोलिए। 3। जोर से 3। ये जोड़ है या बेजोड़ है? जोर से बोलिए। बेजोड़ है। ये बेजोड़ है ना, इसका जोड़ नहीं ना। अरे 2 का जो जोड़ है, 3 का कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है। अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है। कोई माँ का ऐसा चहीता बेटा जिसके सीने में माँ की मोहब्बतें अंगड़ाई ले रही हों, वो उठे। और तीसरा ऐसा नौजवान जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा था। अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। 30,000 रुपए। आपका नाम? हसन भाई। तकबीर, 1000 रुपए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। भाई हसन रजा साहब क़िबला जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बाबू क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। नाम सबसे बड़ा प्यारा प्यारा यहाँ मिलता है। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल हफीज साहब, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो आमान में इन्हें रखे। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। ये बताइए मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां खड़ी हैं? 4। जरा जोर से बोलिए।
चार और ध्यानदारी से बोलिए। चार कितनी? चार। अगर आप सबके पास 4 अंगुल सलामत है तो जैसे मैं उठाए हुआ हूँ वैसे आप भी उठा दीजिए, ताकि इन अंगुलियों के जितने रेशे हैं ये सारे रेशे, ये सारे पोर रब की बारगाह में गवाही दे दें। तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरी जिंदगी भर की इबादत एक तरफ, तेरे इस पोर की गवाही को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो तेरे लिए जन्नत की जमानत मिल जाए। है कोई लोग उठा तो 4 अंगुल उठाने में भी आप लोग को ताही बरत रहे हैं। अरे उठाइए ना ऐसे जैसे मैं उठा रहा हूँ। या अल्लाह या अल्लाह, लग रहा सब लोगों का हाथ कारगिल में कट गया है। जो अल्लाह सलाम। कितने? चार। जोर से। चार। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? जोर से बोलो। चार। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? चार। अल्लाह आसमानी किताबें कितनी नाजिल हुई? चार। मेरे नबी के यार कितने हैं? चार। है कोई जो 4 यार का सदका लेकर अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? वो चौथा नौजवान खड़ा हो, चौथा मुसलमान खड़ा हो और अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए मुझे 25,000 रुपए देने का वादा करे। कोई नहीं है इस मजमे में 25,000 रुपए देने वाला। अगर 1 लाख का मैं डिमांड करता तो कहाँ से देते? 25,000 मांग रहा। 1 महीना में नहीं देना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना। 5-5 हजार रुपए तू 5 महीने में अदा करना। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा, मैं उसे माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। आजा मैं तुझे तेरी उस माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ जिस माँ का देखना इबादत है, हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है। जरा जोर से बोल। है कोई जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजे? उठ जा। एक आदमी उठ तो जा, नहीं उठेगा 4 यार के सस्ते में। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना उमर, हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा, इन 4 यार को 4 यार कहते हैं। इन चारों यारों का सदका सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद शाकिर हुसैन साहब, अल्लाह ताला 4 यारों के सदके जनाब शाकिर हुसैन साहब के वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत फरमाए। जरा जोर से बोलिए। अगर हयात से हो तो मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाना, और इंतकाल कर गए हों तो उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश बरसाना। आमीन। बोलिए आमीन सुम्मा आमीन। बामा हाथ से लिख रहे हैं। हमने इन बुजुर्गों से सुना है कि आला हजरत का ये कमाल था कि दाहिना हाथ से भी लिखते थे, बायां हाथ से भी लिखते थे। बोलो ना यार। और भी बहुत सारी खूबी है जो मैं बयान करूंगा तो फिर काफी वक्त सर्फ हो जाएगा। मगर 4 के बाद कितना नंबर आता है? 5। 5 3 नहीं आता। 4 से पहले आता। बहुत होश में है आप। हम तो समझ रहे थे कि बेहोश हो गए, लेकिन बहुत होश में सुने। 4 के बाद 5। जैसे ही लफ्ज़ 5 हज़रत मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब बयान करते हैं, वैसे मुझे पंजतन पाक की याद ताज़ा हो जाती है। पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली के मुर्तज़ा, इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है। कोई जो पंजतन पाक का सदका लेना चाहता हो, अल्लाह उसकी माँ को इस पंजतन पाक के सदके जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाएगा। वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा। अब सुन लो, मैं पंजतन पाक में जन्नत की जमानत देता हूँ, इसलिए कि मुस्तफा मालिक जन्नत है। जरा जोर से बोलो। अली जन्नत के दरवाजा। जरा जोर। और
औरतों के लिए फातिमा जन्नत की दरवाजा है, जरा जोर से बोलो। और इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों तो अली के शहजादे फातिमा के नूर नजर हैं। जब तक हसन और हुसैन राजी नहीं होंगे अली जन्नत नहीं खोलेंगे। कोई जो मुझे इन पंजतन पाक के सदक़े में अपनी माँ और अपने बाप दोनों को जन्नत में पहुंचाना चाहता हो वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा कर। कोई है जो 25,000 दे दे? आ जाए मौला इनकी अदाओं को कबूल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह नवाज साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सरकारे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हमारे शाहनवाज भाई जिंदाबाद। उन्होंने 25,000 रुपए से ताउन किया है। अल्लाह इनका नियमल बदल दोनों जहान में अता फरमाए। आमीन, सुभान अल्लाह। आपने सरकारे गरीब नवाज का नारा लगा के मुझे 1 पॉइंट दे दिया। 5 के बाद जरा जोर से बोलिए। जैसे लफ्ज़ 6 उलमा इस्तेमाल करते हैं हमें ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ याद आ जाती है। कोई ऐसा दीवाना जो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ का वास्ता देता हूँ अपनी माँ और अपने बाप को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा था। जल्दी करो, इतनी देर मत करो भैया, ज्यादा देर होगी टाइम आपका बर्बाद होगा। हमारा क्या, हमारी एनर्जी लॉस होगी और ये एनर्जी लॉस होकर अगर आपकी आखिरी मंजिल बन जाए और वसी हो जाए तो हमें फरहत होगी। कम से कम मैं कब्र में जाऊंगा और कभी तुम घूमने निकलोगे अपनी कब्र से तो मेरी कब्र तक पहुंचोगे या मैं तेरी कब्र तक पहुंच जाऊं तो देख के एक बार मुस्कुरा तो लो। कोई ऐसा छठा नौजवान, छठा मुसलमान जो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ के सदक़े मुझे 25,000 रुपए देने का वादा। सुभान अल्लाह। ये नारे तकबीर। जनाब शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बरकत अता फरमाए। इनके वालिदैन करीमैन की कब्र को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह बनाए। अरे जोर से बोलिए आमीन। देखिए नाम तो बड़ा भयानक मिल रहा, कभी शाह नवाज और कभी शहाबुद्दीन। ये दोनों नाम भारत में एक तो दहशत पैदा करता है और एक बद मजहबी का इमाम है ना। तो 6 हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का सदका इन्होंने लूट लिया। इस वक्त पूरा भारत जो खा रहा है ये मेरे गरीब नवाज का सदका है कि नहीं? तो ख्वाजा गरीब नवाज का सदका इन्होंने बनाया। मगर एक बात बताइए, जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? बोलिए ना जरा जोर। कितने? 7 कितने? माशाल्लाह याद है, ठोस याद। जो हमारे उलमा ने पढ़ाया उसको तुमने ज़हन पर रखा। जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? जोर से बोलो। कौन है अपनी माँ का ऐसा लाडला बेटा जो अपनी माँ पर जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद कराना चाहता है वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा। उठ जा। अब जहन्नम के बाद है क्या वो तुमको मालूम है? जन्नत ही है। तो अपनी माँ पर अगर 7 दरवाजे जहन्नम के बंद रखना चाहते हो तो मुझे तुम 25,000 रुपए देने का वादा। आजा मेरे लाल, मौला इनकी अदाओं को कबूल फरमा लेना। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद मुसलिहुद्दीन साहब जिंदाबाद। 25,000 रुपए
अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए, जन्नत की बहारों में जाने के लिए, जहन्नम के दरवाजे सातों बंद करने के लिए इन्होंने दिया। अल्लाह ताला इस दीन की खिदमत के सदक़े इनकी माँ पर जहन्नम के सातों दरवाजे बंद फरमाए। जहन्नम के बाद क्या हज़रत? जन्नत है ना। जहन्नम के बाद जन्नत। अरे जोर से बोलिए ना। जन्नत। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जरा जोर से बोलिए, सब लोग बोल दीजिए। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8। और 8वें दरवाजे का नाम है बाबुस सलाम। जरा जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को बाबुस सलाम से जन्नत में दाखिल करना चाहता हो, वो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा। उठ जा, मैं तेरी गैरत को ललकार रहा हूं। तेरी माँ ने जो दूध के कतरे पिलाए हैं, तेरी माँ ने जो तुझे 9 माह अपने शिकम में रखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई उम्र बेटा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद आफ्ताब आलम। कैसे कैसे खुशलवी, नाम भी बड़ा बड़ा प्यारा है, काम भी बड़ा प्यारा। अब एक आदमी उठे, अपनी सास के नाम पर 25,000 नहीं दीजिएगा? अच्छा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे हर काम में शेयर है कि नहीं है? अरे बोलिए, है कि नहीं? कहीं नहीं बोलते। तुम पर उसकी किफालत का हक है, उसकी मर्जी के एतबार से तुम उसके नानो नफका को पूरा करो। तो क्या तू जन्नत में जाएगा, तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएगी? कोई ऐसा शौहर जो अपने घर वाली के नाम पर 25,000 रुपए दे? क्यों नहीं उठ रहे हो? क्या हो गया तेरी कमाई को? क्या हो गई तुम्हारी एक एक रातों की मोहब्बतें? क्यों कुर्बान कर रहे हो? उसका भी हक है, तुम उसके तरफ से अपनी माँ के लिए ही, अपने बाप के लिए ही उसके नाम पर दे दो, अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। सुन लो, जिसकी बीवी राला नाराज है, मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, वो 25,000 रुपए अपनी बीवी के नाम पर लिखाए, कल से उससे वो इतना प्यार करेगी कि वो सोच नहीं सकता। कोई जो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत रखता हो, 25,000 दे दे यार, दे दे। बदल कर फकीरों का हम थे गालिब, तमाशाए अहले करम देखे। मैं तुम्हारी दहलीज पर तुमसे भीख मांग रहा हूं। अपने लिए मांगू तो मेरे चेहरे पर थूक देना, तेरे लिए, तेरी नस्लों के लिए मांग रहा हूं। कोई ऐसा जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, बीबी फातिमा की उल्फत गर्दिश कर रही हो, अली मुर्तजा की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, इमाम हसन की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, जिसके लहू में माँ के दूध के कतरों की हरारत हो, वो उठे बेटा अपनी माँ के नाम पर मुझे 25,000 रुपए देने का वादा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर साहब। 25,000 रुपए, 9 अदद हो गए। कितने हुए? 9 के बाद बोलिए ना, लग रहा कि आप भी हमारी तरह गिनती में कमजोर है। 9 के बाद, अरे जोर से बोलिए आप लोग। आप लोग स्कूल में नहीं पढ़ाए क्या? जो लोग पढ़ा उसको तो जबानी याद होने। छोटे छोटे बच्चों को आजकल 1 2 3 10 20 सब याद है। बोली याद रहता है कि खाली नौजवान को एक ही चीज याद रहती है, 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे नौजवानों को। अपनी बीवी को तलाक मत देना, कभी मत देना, किसी परिस्थिति में मत देना, वरना सुन लो, भारत का जो कानून है वो सुना देता हूं।
अगर तूने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया तो तुम्हारी बीवी तुझसे अलग हो गई, 3 साल तक तुम जेल की सलाखों में बंद रहोगे, 3 साल तक उसकी किफालत करनी होगी, 3 साल तेरी बीवी आजाद है। लफ्ज पर गौर करो, आजाद है। न ससुर उस पर कोई कब्जा जमा सकता, न सास उस पर कोई निगाह डाल सकती है, न बाप उस पर कोई निगाह डाल सकता है। थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरे आ गए हजरत, तो आप 5-10 मिनट सब्र कर लेते, मामला तो क्लियर ही था, मगर आने नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला। खड़े हो जाइए। हमारी जमात का वो अजीम फकीह, वो अजीम खतीब, जिसकी खिताबत सुनने के बाद ईमान में जिला पैदा होता है, हरारत ईमानी बेदार होती है, हजरत अल्लामा नारे तकबीर, दामत बरकातुहुल कुद्सिया वल आलिया की आमद हो रही। सुभान खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। नारे तकबीर, आमदे हुजूर खलीफा ताजुश शरिया, पीरे तरीक़त, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। करीब आ जाइए मेरे भाई, करीब आ जाइए, बहुत बड़ी जात की आमद हुई है। करीब आ जाइए। हमारी जमात का वो अजीम खतीब जब खिताब करने के लिए आता है तो बड़े बड़े मुफक्किरों को पसीने छूट जाया करते हैं। वो शख्सियत हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा है। अब आप हजरत की सूरत की ज़ियारत कीजिए। थोड़ी देर जो मेरा काम है वो मैं काम करूं और जल्दी से रुखसत हो जाऊं। अब आप लोग देर कीजिएगा तो देर होगी और जल्दी कीजिएगा तो जल्दी होगी। जल्दी कीजिए। 9 के बाद कितना नंबर है? जरा जोर से। सैयद साहब कामयाब हैं कि नहीं लिखने में? हैरत साहब, इनको देखने के बाद भी हैरत होती है। ये पूरी कौम को हैरत व इस्तेजाब में डाल देते थे। वो जनाब यूसुफ रजा हैरत साहब, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। 9 के बाद जरा जोर से बोलिए। मैंने आगाज में एक जुमला कहा था, अशरा मुबशरा, यानी वो 10 सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। कोई ऐसा अपनी माँ का दयालु मुसलमान वो 10 सहाबी रसूल के सदके अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो तो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा। कोई नहीं इस मजमे में 25,000 दे दे। आ जाइए। आय मौला, इनकी अदाओं को कबूल फरमा लेना। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मोहम्मद जावेद साहब 25,000 रुपए। सुभान अल्लाह। अब यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। 25,000 आप लोगों को भारी पड़ा। 11,000 गौसे पाक की 11वीं के सदके कौन दे सकता? महबूब सुबहानी, जरा जोर से बोलो, जोर से। महबूब सुबहानी, आ जाइए, आ जाइए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जनाब चांद मोहम्मद साहब, देखिए इन्होंने महबूब सुबहानी, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। कुतुबे रब्बानी, सुभान अल्लाह। जोर से। शहबाज़े ला मकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पशीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सज्जदोना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर, सरकार गौसे पाक के नाम पर इन्होंने 11,000 रुपए। और कोई है दूसरा जो गौसे पाक की 11वीं शरीफ का सदका लेना चाहता हो, वो गौसे पाक की 11वीं शरीफ का वास्ता देता हो, मुझे 11,000 रुपए दे। आ जाइए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद इजहार साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए, बरकत दे, सुभान। मकान कहाँ है, पूरा अता पता मोबाइल नंबर सब लिखवा दीजिए, वरना कहाँ ढूंढेंगे ये नौजवान आपको। चलिए 2 आदमी हो गए, तीसरा आदमी कोई है जो मुझे गौसे पाक की 11वीं के नाम पर मुझे 11,000 रुपए दे। आ जाइए मौला, सरकार गौसे पाक की ये करामत है, मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर दौड़ रही है। सुभान अल्लाह। बादल साहब बरस गए तो गजब हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुजीबुल्लाह साहब। इन दोनों हजरात ने 11,000 रुपए देने का वादा किया। ये चौथे आदमी हुए, 5वां है कोई जो गौसे पाक के सदका, गौसे पाक की 11वीं का सदका देता हूँ, गौसे पाक की 11वीं शरीफ के नाम पर मुझे 11,000 रुपए दे दे। इस मजमे में कोई सरकार गौसे पाक का दीवाना, सरकार गौसे पाक की बरकतों से मालामाल अगर होना हो, उनके फैजान से मालामाल होना हो, तो है कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को गौसे पाक की 11वीं के सदके जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 11,000 रुपए दे दे। उठ जा, आ जाए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आज तेरी दौलत का हिसाब ले रहा हूं। अगर तूने अपनी दौलत की हिफाजत की, जमानत दिलाई, तो यकीनन अल्लाह ताला तेरी दौलत की हिफाजत करेगा, वरना माफ करना मुझे, अगर अल्लाह की राह में तूने खर्च नहीं किया तो बर्बादी तेरे सर पर मंडला रही है कोई जो मुझे 11,000 रुपए, सुभान अल्लाह। और कोई हो तो आ जाए साथ साथ दीवाने के साथ, गौसे पाक की दीवानगी का असर पैदा हो जाए। मौला मोहम्मद अहमद साहब, सुभान अल्लाह, 11,000 रुपए। क्या आदमी हो गए? 11,000 वाले कितने हुए? 5 हो गए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरमान साहब, ये 6 हो गए। और कोई है 7वां जो 11,000 दे दे? कोई जो एक आदमी और 11,000 दे दे, सिर्फ एक आदमी दे दो, दे दो। बहलोल दाना मिट्टी का घिरौदा बना के जन्नत का महल बेच रहे थे। मैं तेरे सामने अल्लाह की राह में कुर्बानी मांगकर जन्नत की जमानत देता हूँ। कोई जो अपनी माँ के लिए जन्नत खरीदना चाहता हो, वो 11,000 रुपए दे दे। आखिरी है ये 11,000 की रट, दे दे, दे दे, हमारी कौम दे दे। देना किसी को है और अब भी दोगे, घबराओ नहीं। तुम ये सोच रहे होगे कि मैं नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रत मौलाना कौसर रजा साहब जो यहाँ के खतीब व इमाम हैं, उन्होंने 11,000 रुपए देने का वादा। इमाम हमारा ऐसा है कि वो अपनी छोटी सी मुख्तसर सी कमाई में इतनी बरकतें लाना चाहता है कि गौसे पाक की 11वीं के सदके 11,000 अल्लाह की राह में लूटा रहा, उनकी कमाई में बरकत आ। अब छोड़िए, आपको बहुत महंगा पड़ रहा। 5,000, 5 आदमी 5-5 हजार मुझे दे। 5 आदमी उठ जा पूरे मन में। अब तक तो लाखों को जाना चाहिए। खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा मेरे लाल, आ जा। सुभान अल्लाह। 5,000 रुपए कौन है जो दे दे? एक आदमी मोहम्मद साजिद हुसैन साहब 5,000। और कोई है जो 5,000 दे दे? आ जाइए ना। अरे जितना चल के आइएगा, हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके नाम आया। मोहम्मद महताब साहब 5,000। सुभान अल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर साहब। जरा अगर आप लोगों के पास अगर बाहर के हैं तो मोबाइल नंबर भी दिखा दीजिए। मोहम्मद
रुस्तम पहलवान साहब का लिखिए। हाँ, ये 5000। आपका क्या नाम है? मोहम्मद महताब आलम साहब, ये 5000। क्या 5-5 हजार की रट भी खत्म हो गई। अब मुझे 1000 रुपया चाहिए, सिर्फ 1000। है कोई जो 1-1000 अपने दादा के नाम पर, अपनी दादी के नाम पर, अपने नाना के नाम पर, अपनी नानी के नाम पर, अपने पीर के नाम पर 1000 रुपया दे दे। 1000 रुपया दे दे। अब तक तो पूरे मजमे को उठ जाना चाहिए। 1000 रुपया तुमसे नहीं होगा। वहां दीजिए ना। मोहम्मद निसार साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुलेमान साहब 1000। ये नब्र है। हाँ, मोहम्मद सुलेमान साहब नब्र है। निसार साहब का उधार है। आपका? इनामुल साहब, आपका नाम? मोहम्मद मंजर साहब। मोहम्मद इनामुल साहब, मोहम्मद मंजर साहब 1000। और कोई है जो 1000 रुपया दे दे? 1000 दे दो यार, मुझको दे दो। आज मैं अपने हाथ में 1000 लेना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में, कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आ जाइए, 1000 रुपया दे दीजिए। सुभान अल्लाह। और कोई है जो 1000 दे दे? जल्दी कीजिए, टाइम आपका बर्बाद हो रहा। बस चल अशार पर मुश्तमिल एक नाथानी, उसके बाद हजरत का मुकद्दस किताब होगा, आपको सुनना है। मजबूरी यह है कि मुझे ऐसे धंधे में लगा दिया गया है कि मैं जल्दी खत्म नहीं कर, इसलिए है कोई जो मुझे 1000 दे दे। 1000 दे दे। अगर तुमको तुम्हारी नानी से मोहब्बत है तो तुम्हारी नानी के नाम पर मांगा। 1000 रुपये अपनी नानी के नाम पर दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में, कमाई में बरकत अता फरमाए। और कोई है जो दे दे? अच्छा, नहीं दे सकते नानी के नाम पर तो घर वाली के नाम पर दे दे। घर वाली के नाम पर 1000 अभी भी दे दो यार। तो काली खपड़ी से घर जाओगे तुम्हारा इस्तेकबाल होगा। सब अपने लिए नेकी किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ? सारा काम काज मैं आपका करती हूँ। आपने मेरे नाम से 1000 रुपया नहीं दिया। है कोई जो अपनी घरवाली के नाम से 1000 दे दे? हाय हाय हाय, इतना प्यार है आपको अपनी बीवी से, ये मुझे मालूम हो गया। तब ना खटखट होता रहता, दिन भर चले जाते हैं मुफ्ती साहब, काजी साहब के पास। हुजूर हमारी बीवी ऐसे करती है, वैसे करती है। इमाम साहब के पास, हुजूर जरा तावीज़ लिख दिए, हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। शर्म नहीं आती है? मोहब्बत की राह बता रहा हूँ कि अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की राह में उसके नाम पर 1000 रुपए दे दो। अल्लाह ताला उस 1000 के सदके तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान मोहब्बत अता फरमाए। कोई जो 1000 दे दे। अगर घर वाली के नाम पर नहीं दे सकते तो अपनी साली के नाम पर दे। शर्म नहीं आ रही है? हंस रहे हैं। मैं तेरी गैरत को आवाज दे रहा हूँ और तुझे जर्रा बराबर हया नहीं है। दांत दिखा रहे हो, अब तक बीवी के नाम पर नहीं निकाल रहे हो, मगर चले जाओगे। कुर्सी करते उसको अजरा, जहाँ कपड़ा उपड़ा सब बिकता, हर तरह क्वालिटी का। मॉल में चले जाओगे, वो कहेगी 5000 की साड़ी ले दो, तो जाए के मॉल से बाहर उसकी कीमत 1000 रुपए, तो जल्दी से 5000 का नोट निकाल के दे दो। और इस वक्त नहीं दे रहे हो, अल्लाह के नाम पर मांग रहा हूँ। अच्छा मत दे, तू लोग इतना फटको फकीर है कि अपनी बीवी के नाम पर नहीं दे सकता। अब कल से झगड़ा होगा तो इमाम साहब ताबीर मोहब्बत वाली नहीं लिखिएगा। अब सबको भेज दीजिएगा। हमारे आने जाने में 2000 खर्चा होगा, तब समझ में आएगा। 1000 जो काजली को नहीं दिया था। अब मुस्कुरा के बेचारे को क्यों बना? अल्लाह ताला इसको अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। देखिए बेचारा उतनी दूर से मुंह ढक के आया कि कहीं आप लोग हंस न दीजिए, मगर आप लोगों ने हंस ही दिया। चलिए अल्लाह ताला उसकी अदा को कबूल फरमाए। अब ऐसा है कि चंदे का धंधा खत्म करना चाहता। आप लोग बहुत कम चंदा मुझको दिया, इतना मैंने जितनी एनर्जी लॉस की अब तक तो मुझे एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बना देना।
मगर तुमसे तो मैं थोड़ी सी रकम मांग रहा था और अब तक आप लोगों ने नहीं दिया। चलिए जो कुछ दिया अल्लाह इसको कबूल फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आप लोग आमीन, जोर से बोलिए आमीन। अब बताओ, नबी के नाम पर और नबी की तौहीन करने वालों के खिलाफ अगर मैं तुमको मैदान में बुलाऊं तो जाने को तैयार हो जाएगा? हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह, बोलो। अगर सर कटाना हो तो सर कटाओगे या नहीं कटाओगे? कितने लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है, वो या हुसैन कहता हुआ खड़ा हो जाए? जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं तुम सबको इमाम हुसैन के लहू की कसम देता हूँ। जिस हुसैन ने करबला में इस्लाम के लिए अपना शहजादा कुर्बान किया, अपना तन मन धन कुर्बान किया, आज मैं उसी हुसैन के बचाए हुए दीन के काम के लिए अपना दामन फैला रहा हूँ। अपनी जेब में डाल, अपनी माँ के नाम पर अपनी नहीं जब मैं दामन फैला दिया तब तुम्हारे रुमाल की हैसियत क्या है? मैंने दामन फैला दिया। हर आदमी को कसम देता हूँ, उनको उनकी औलादों का अपनी जेब में हाथ डाल, 100, 200, 500, 1000 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कुछ न हो तो मुट्ठी बंद करके मेरे दामन में डाल दे। अगर मेरे दामन की सूतों ने कल मैदान महशर में गवाही दे दिया तो तेरी मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगी। आजा, आज इतने उलमा, इतने शोरा, इतने मुफ्तियाने किराम तेरे लिए गवाह बन जाएंगे। ये जमीन के जर्रे, ये शामियाना के तार सब तुम्हारे लिए गवाह हो जाएंगे। आ जाओ, जो हो सके 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1000 रुपए मेरे दामन में डाल दे। और कोई अपनी जगह से खर्च के नहीं, जो जहां से उठा है वहीं बैठ जाए, वरना अगर इसके बाद मेरी बद्दुआ हो गई तो मसला टेढ़ा हो जाएगा। हम तो दुआ करते हैं मौला, जो तेरे बंदे हैं, जिन बंदों ने जो कुर्बानी दी है उनको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला उनको जुमला आफातों बलियात से महफूज व मामून फरमा देना, आसमानी जमीनी बलाओं से बचा देना। जरा जोर से आप लोग आमीन भी तो कह दीजिए। आजा, मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चों को वहाँ भेजिए जहाँ इस्लाम की शहजादियाँ बैठी हैं, इसलिए कि इस्लाम के नाम पर कुर्बानियाँ देने में उनका भी अहम रोल रहा है। जब वो कुर्बानी देने पर आई हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हाथ तक उतार कर इस्लाम की बेटियों ने इस्लाम के नाम पर कुर्बानी दी है। इस्लाम की शहजादियाँ भी कुर्बानियाँ देने को तड़प रही हैं। 2 छोटे बच्चों को रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पास भेज दीजिए। वो भी हजरत बीबी ज़ैनब, बीबी सुकैना, हजरत शहरबानो, हजरत उम्मे रुबाब का सदका हासिल करना चाहती हैं। भेज दीजिए। अल्लाह ताला जो कुर्बानियाँ देंगी मौला उसको उनके हजरत बीबी ज़ैनब का सदका अता फरमाना, उम्मे रुबाब का सदका अता फरमाना, हजरत बीबी शहरबानो का सदका अता फरमाना। हमने इस्लाम की तारीफ आपकी भी तमन्ना पूरी हो गई, मौलाना कौसर साहब की तमन्ना पूरी हो गई, हमारी तकरीर का जनाजा निकल गया। चलिए निकला तो निकला, कुछ काम तो आपका हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है मौला, जिन लोगों ने दामे जिरमे कदमे सुखने ताउन किया है उनके ताउन को कबूल फरमा, उनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा। जरा जोर से बोलिए आमीन। मैं इस्लाम की शहजादियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हो सके आपसे, आप अपने कब्रिस्तान की जमीन की दस्तयाबी के लिए कुर्बानी दीजिए। हमने तारीख इस्लाम में देखा है, इस्लाम की बेटियां जब कुर्बानियां देने पर आती हैं तो अपने नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब, गले का हार तक उतार कर दे देती हैं। आपसे भी जो बन पड़े इस्लाम के नाम पर कुर्बानी दीजिए। अल्लाह
अल्लाह ताला आपको बीबी फातिमा का सदका अता फरमाएगा, हजरत उम्मे रुबाब का सदका अता फरमाएगा, हजरत बीबी ज़ैनब का सदका अता फरमाएगा, हजरत शहरबानों का सदका अता फरमाएगा, हजरत बीबी सुगरा का सदका अता फरमाएगा। आप लोग भी तो आमीन कहते जाइए, कम से कम इतना तो होगा कि मेरी दुआ कबूल ना हो, आपके कहने से रब कबूल फरमा ले तो भला तो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे रुखसत होता हूँ। मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें कसदन सहवन लफ्ज़न मानन, सुनने या सुनाने। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद जावेद साहब की अहलिया ने अपने साहबजादे को भेजा है, उनकी तरफ से क्या 11,000 रुपया लिखे। एक जावेद साहब ने लिखाया है, शायद उन्हीं का लड़का तो नहीं है, ये दूसरा है। चलिए दूसरे जावेद साहब, उनके नाम पर 11,000 लिखे। आज उनकी अहलिया के नाम पर लिखेगा। जावेद साहब से मांगेगा तो भाई डंडा लेके दौड़ाने न लगे, अहलिया से मांगेगा। अब अहलिया से मांगने के लिए किसको जाना होगा ये तो मुफ्ती साहब बताएंगे। बहरहाल तो उनका नाम लिख लीजिए। जनाब बदरुद्दीन साहब बहुत बीमार हैं, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला वाजला व दाइमा अता फरमाए। मौला उनको जुमला परेशानियों से निजात अता फरमाए। रोज से आप लोग बोलिए आमीन। मौला जिस परेशानी जिस बीमारी में वो मुब्तला है, मौला उस बीमारी से निजात अता फरमाए। मौला दुनिया में उन्हें सेहत व सलामती अता फरमा, इज्जत व आबरू अता फरमा। आमीन। बिजाहे हज़रत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अब चलता हूँ, ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाप था, खूब थी सैर चमन फूल चुनी साद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें कसदन सहवन लफ्ज़न मानन, सुनने या सुनाने में या किसी तरह की गलत जुमले के इस्तेमाल करने में आपको दिल फिक्री हुई हो तो माफ कीजिए। सुनने और सुनाने में कोई शरई गलती हो गई हो तो हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर बावाज़े बुलंद पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल